हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यार आप सबका। मैं हूं विकास सिंह और आपका स्वागत करता हूं मेंटर विकास चैनल में। आज की वीडियो में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टांसेस एंड इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, और ये जो टॉपिक होने वाला है रूबी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये समझ लो कि बेस है। ठीक है, रूबी में आप जितने भी क्लासेस बनाओगे, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, वो सबका बेस है। राइट, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, और कुछ भी स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि थोड़ी सी भी डिटेल स्किप हुई तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले अगर मैंने आपको टाइटल के हिसाब से बताऊं तो क्या यार, हम पढ़ने वाले इंस्टांसेस एंड हम दूसरी चीज़ पढ़ने वाले इंस्टांस वेरिएबल। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ कि मैं इन दोनों को कंपेयर करा रहा हूँ। इंस्टांस वेरिएबल और हमारा इंस्टांसेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, रूबी में इस बात को ध्यान रखना है। इंस्टांसेस and instance variables are two different things in Ruby. They are not something that we can compare with each other. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी है। ठीक, तो यार सबसे पहले जैसे मैं करता हूँ तो वैसे ही मैं करूँगा। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि यार जो मैंने यहाँ रूबी में प्रोग्राम बना रहा हूँ कि क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं रूबी, और फाइल का नाम इंडेक्स है, और इसका एक्सटेंशन और जो इसका एक्सटेंशन होता है, मतलब एक्सटेंशन होता है .rb होता है। तो मैंने एंटर किया और दिस इज वर्किंग आ गया। इसका मतलब क्या है कि यार मेरा जो प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है, इसको हम यहाँ कोडिंग कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम पिछली वीडियो में क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लासेस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और मेथड से न्यू इंस्टांसेस कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली थी और देख ली थी। राइट, तो इस वीडियो में हम लोग सीधा बात करेंगे इंस्टांसेस की। इंस्टांसेस क्या होते हैं और इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास। ठीक, और यार हम यहाँ एक क्लास बनाने वाले हैं डॉग नाम से। ठीक है, तो क्लास में जब हम क्लास लिखते हैं तो क्लास कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। ठीक है, तो क्लास होता है स्मॉल लेटर से शुरू। और जब आप डॉग का नाम लिख दिया तो अब आपको जो क्लास, जब जैसे आप क्लास को यहाँ स्टार्ट करते हो, ठीक है, क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको क्लास को एंड करना पड़ता है। ठीक है, तो एंड हमने यहाँ कर दिया। ठीक, एंड हमने यहाँ कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, क्लास को जब शुरू करोगे तो उसका एंड भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको इफ वाले में बताया हुआ था जब हमने कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब जरा यहाँ देखो कि हमने एक डॉग नाम का क्लास डिफाइन किया। ठीक, और मैंने बोला कि चाहे डॉग नाम की जो क्लास है उसका मैं कुछ इंस्टेंस बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो बोला कि टॉमी है। ठीक है, टॉमी एक मेरा डॉग है, तो डॉग की उसमें सारी प्रॉपर्टी लेके आनी है, जो डॉग की सारी प्रॉपर्टी होती है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉग का एक नया इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, डॉग का मैं यहाँ एक नया इंस्टेंस बना रहा हूँ और मेरे को लिखना पड़ेगा डॉग डॉट न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टॉमी नाम का एक इंस्टेंस बन गया। इसको चेक करने के लिए कि यार ये जो इंस्टेंस है ये डॉग से ही बिलोंग करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यार, मेरे को पुट्स लिखना पड़ेगा, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा टॉमी। ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा डॉट क्लास। ये क्या है, ये मेरे को बता देगा कि ये जो मेरा टॉमी है क्या ये किसी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं इसको टर्मिनल में जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये डॉग, इसका मतलब इसने बता दिया कि यार ये जो आपका मतलब जो हमने बनाया अभी एक इंस्टेंस टॉमी नाम का। ठीक है, टॉमी एक कुत्ते का नाम हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली डॉग नाम के क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जितने भी कुत्ते होंगे, अब उनका नाम टॉमी हो, लॉमी हो, चॉमी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे हैं तो कुत्ते ही। राइट, है तो डॉग्स ही। राइट, तो वो सारे के सारे हैं डॉग्स, तो वो सारे बिलोंग्स करेंगे डॉग से। ठीक है, तो मैं एक और नाम ले लेता हूँ यार। मैंने बोला कि चलो यार अभी हम नाम नहीं लेते, हम इसको डॉग 1 डॉग 2 नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का रोल नंबर होता है, तो उसी तरीके से डॉग 1 डॉग 2 इस तरीके से इनका एक मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, तो अगर आप डॉग 1 या डॉग 2 दोनों में से किसी का भी इंस्टेंस चेक करोगे, क्लास चेक करोगे, तो आपको मिलेगा वही। क्या मिलेगा यार, आपको मिलेगा कि भाई ये डॉग क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यार अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने डॉग में कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहता हूँ। अभी मैंने डॉग नाम का क्लास तो बना दिया, मगर इस क्लास में किसी तरह की डैग डॉग के साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करने पड़ेंगे मेथड्स। ठीक है, इस डॉग क्लास के अंदर। तो मैंने मेथड का नाम मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले इस
जो भी मेरा डॉग 1 है, डॉग 2 है या डॉग 3 है, वट, ठीक। तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको कुछ नेम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा सेट नेम, ठीक। और मैंने यहाँ बोला कि यहाँ मेरे को वो जो भी आएगा, अब मेरे पास एक मैं आर्गुमेंट पास करूँगा और वो आर्गुमेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके नेम के लिए, ठीक है। तो वो जो नेम है वो सेट हो जाएगा यहाँ ये डॉग के नेम में। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, तो मैंने बोल दिया @डॉग, डॉग छोड़ नेम, ठीक है। और इस नेम में जो स्टोर हो जाएगा वो हमारा ये वाला नेम जो हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से जो आ रहा है वो हमारा इस @नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं एक दूसरा मेथड डिफाइन करता हूँ भाई, जो मेरा कुत्ता है तो कुत्ते का कुत्ता बोल सकता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया डॉग्स लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने लैंग्वेज नाम से एक बना दिया और मैंने यहाँ लिख दिया पुट्स वाओ, लैंग्वेज मतलब बार्क, मैंने लिख दिया बार्क, ठीक है। बार्क मतलब भौंको। तो कुत्ते को मैंने बोल दिया भाई भौंको, तो उसने क्या किया, उसने बोला वाओ वाओ वाओ, ठीक है। तो मान लो ये मेरा कुत्ता भौंक रहा है, ठीक। तो मैंने उस तरीके से एक दूसरा बना दिया कि जिसमें मैंने कुत्ते को कुत्ता को अगर मैं बोलूँ कुत्ता भौंको तो भाई वो भौंकना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ बना ली। तो लेट्स सी कि अब ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो यार डॉग वन का अगर मैं अभी इस टाइम पे पता करूँ कि भाई क्या डॉग 1 का कोई नेम है, बट मैं नेम को पता कैसे करूँ, अभी मेरे पास पता करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ डॉग के नेम को स्पेसिफाई करने के लिए तो मेथड बना दिया मगर गेट करने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं, हम अपने डॉग को नेम देते हैं। तो मैंने बोल दिया dog1.set मेथड। अब जितने भी मेथड हम डॉग में डिफाइन करेंगे वो सारे के सारे मेथड ऑटोमेटिकली जितने भी हम इसके इंस्टांसेस बनाएंगे, ठीक है, उसमें वो सारे मेथड आ जाएंगे, राइट। मतलब दोबारा बोल देता हूँ यार, जितने भी हम क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस में हम जो भी मेथड्स डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ मैंने एक मेथड डिफाइन किया, यहाँ मैंने दूसरा मेथड डिफाइन किया, ठीक है। तो जो भी इंस्टांसेस बनेंगे इन क्लासेस की मदद से, जो भी इंस्टांसेस बनेंगे, तो यहाँ हमारे इंस्टांसेस क्या है, dog1 और dog2, ये हमारे दो इंस्टांसेस है। किसके इंस्टांसेस हैं, ये हमारे डॉग के इंस्टांसेस हैं, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इंस्टांसेस, हम यहाँ बोल सकते हैं कि इंस्टांसेस INSTANSES इंस्टांसेस, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJECT। तो मतलब क्या है कि यार हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और वो दो ऑब्जेक्ट किससे इनहेरिट हुए, इस डॉग से इनहेरिट हुए, ठीक है। तो इस डॉग की सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में आ चुकी है, ठीक। तो चलो जैसा कि मैंने बोला कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले dog1 और dog2 को कुछ नेम देने वाले हैं, ठीक है। तो नेम देने के लिए मैंने लिख दिया भाई dog1, तुमको मैंने नाम दे दिया, क्या दे दिया भाई मैंने तुमको नाम दे दिया टॉमी, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई dog2 मैंने तुमको नाम देना चाहता हूँ लॉमी, ठीक है। टॉमी लॉमी मतलब दोनों भाई भाई हैं, ठीक। तो मैंने बोल दिया कि भैया आपका नाम है लॉमी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सेट नेम का यूज़ करके यहाँ ये जो डॉग है, ये जो हमने दो इंस्टेंस बनाए हैं, हमने दो डॉग बनाए हैं, ठीक है। तो इन दोनों डॉग को नाम दे दिया, ठीक। तो यार तो मैंने चलो नाम यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। बट अगर यार मैं चाहता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, हम ये बार्क वाला जो मेथड है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने लिखा चलो पुट्स, मैंने लिख दिया पुट्स, और मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है इस बार्क वाले मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने लिख दिया dog1 और मैंने लिखा किसका नाम, मैंने मेथड का नाम लिख दिया। तो मेथड का नाम क्या है, बार्क, ठीक है। तो लेट्स सी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि भाई ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। एग्जीक्यूट करने के लिए ruby.index भी अपने को करना पड़ेगा, देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो dogs.bark को जैसे ही मैंने बोला, ठीक है, तो यहाँ इसने वो कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये पुट्स दूसरे वाले डॉग पे लगाता हूँ, dog1 की जगह dog2 पे, ठीक है, तो भी ये मेरे ख्याल से वो करना चाहिए, बट सी ये क्या करता है, ठीक है। तो दोनों ही कुत्तों ने हमारे वो कर दिया, मतलब हमने जैसे उनको बोला भोको तो वो भोगना शुरू हो गया, राइट। तो चलो ठीक है, इतना तो हम समझ में आ गया। अब यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि मैंने दोनों कुत्तों को नाम दिया है, ठीक है। पहले कुत्ते को मैंने टॉमी दिया, दूसरे को लॉमी दिया, ठीक है। मगर अगर मेरे को
देखना है कि भाई इनको नाम असाइन हुए भी कि नहीं, मतलब इनको जो मैं नाम दिए उन तक पहुँचे भी हैं कि नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक और मेथड बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं इनके नेम को कॉल कर सकूं। ठीक है, तो कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा डेफ, और मैंने बोल दिया कि गेट नेम, मैंने वहाँ सेट किया था तो मैंने यहाँ बोल दिया गेट नेम। ठीक, और गेट नेम से मैंने एक मेथड बनाया और इस मेथड को एज इट इज जैसे मैं शुरू करता हूँ तो मेरे को एंड करना पड़ता है, एंड कर दिया। और मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ से रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो क्या, यहाँ से रिटर्न कर दो @नेम। ठीक है, जो भी नेम में वैल्यू होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो लेट्स सी। अब मैं यहाँ पुट्स में मेरे ये दोनों थे, तभी मैं दोनों को कमेंट कर देता हूँ। यार कमेंट कर, सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, देन कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ बार की जगह क्या लिखूंगा, मैं बार की जगह लिखूंगा यार गेट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा गेट नेम, मैंने यहाँ लिखा गेट नेम और मैंने उसको सेव करा दिया। अब जाते टर्मिनल में। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं कि क्या dog1 और dog2 को जो हमने नेम असाइन किए थे, मतलब टॉमी और लॉमी, वो दोनों आते हैं या कोई एरर देता है हमारा प्रोग्राम। लेट्स सी, इसका एग्जीक्यूट करते हैं और ये दोनों नाम आ गए। ठीक है, देखो प्रोग्राम ने आपको क्या बताया, जरा ध्यान से देखना। प्रोग्राम ने आपको बताया कि यार पहले कुत्ते का नाम है टॉमी और दूसरे कुत्ते का नाम है लॉमी। ठीक है, जैसा कि हमने दिया था, पहले कुत्ते का नाम टॉमी और दूसरे का नाम लॉमी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ जितनी मर्जी चाहें हम उतने इंस्टेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 इंस्टेंसेस बनाता हूँ। ठीक, मैंने बोला dog3 dog4। ठीक, और मैंने सबको नाम दे दिया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं dog3 4 सबको नाम देना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया dog4 और मैं नाम दे देता हूँ चौंकी, CHONKY whatever, और मैंने लास्ट कुत्ते को नाम दिया मॉन्की। ठीक है, तो ये मैंने चारों को नाम दे दिया और मैं इन चारों को यहाँ कॉल करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने कॉल किया हुआ है ऊपर वाले 2 मेथड्स को, सॉरी 2 ऑब्जेक्ट को, तो सेम उसी तरीके से मैं चारों को कॉल कर सकता हूँ। टर्मिनल में जाते हैं, कॉल करके देखते हैं, तो भाई चारों नाम आ गए, टॉमी लॉमी चौंकी एंड मॉन्की। राइट, ठीक है, तो टॉमी लॉमी भाई भाई और चौंकी मॉन्की भाई भाई मान सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उन मेथड्स को जो भी हमारे इंस्टेंसेस बनेंगे वो सारे के सारे मेथड्स इन इंस्टेंसेस में अवेलेबल हो जाएंगे। और ये इंस्टेंसेस को अगर इन मेथड्स का यूज़ करना है तो ध्यान से देखना, इन मेथड्स का यूज़ करना है तो हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ये हमने डॉक्स जो हमारा इंस्टेंस का नाम जो हमने लिखा था, ठीक है, वट जो आपको पसंद हो आप लिख सकते हो। ठीक, तो जो मैंने dog1 जैसे लिखा था, dog1 को मैंने सबसे पहले लिखा और उस मेथड का नाम डॉट मेथड का नाम करके डॉट मेथड का नाम करके मैंने यहाँ एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, इतना ही काम किया। गेट मेथड को कराया था, गेट मेथड को कराया। ठीक है, मेरे को बार्क को कराया था तो मैं लिखता dog1 डॉट बार्क। ठीक, और ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब यार जरा ध्यान दो, एक आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको कमेंट कर देते हैं, अगर मैं यहाँ रिटर्न ना भी लगाऊं, ठीक है, तो भी मेरा प्रोग्राम सेम तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखोगे कि यार सेम तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट में इसका मतलब ये हो गया कि रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक, मगर यार क्या होता है, अब रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ जो लिखोगे सारा की सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंसोल में आपके रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट होता क्या है, ओनली लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ओनली लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आपका है, जैसे मान लो कि यहाँ इसके अंदर आपके पास 5 लाइनें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लाइनें हैं आपके इस पूरे के पूरे मेथड में। ठीक है, जो भी ये लास्ट वाली लाइन होगी, हमारे केस में लास्ट वाला क्या है, ये @name। ठीक है, तो जो भी सबसे लास्ट में आएगा, जो मेरा फंक्शन है या जो मेरा मेथड है, वो उसको एज ए रिटर्न समझ लेता है कि भाई जो यूज़र है वो यही रिटर्न कराना चाहता है। ठीक है, तो इस बात को अपना ध्यान रखना। और इस वजह से होता क्या है कि कई बार हम ये अगर नहीं चाहते कि यार ये मिसमैच हो जाए, मेरे को पता ही ना चले कि क्या रिटर्न हो रहा है। ठीक, और मैं स्पेसिफिक
कुछ और चाह रहा था, कुछ और रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को यार सिंपल रिटर्न लिख देना चाहिए जिस तरीके से हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो उससे जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि ठीक है मैं ये चीज़ यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक। एल्स आपको समझना पड़ेगा कि क्या रिटर्न हो रहा है, आपको लास्ट जाकर ढूंढना पड़ेगा कि लास्ट में क्या लिखा है, ठीक। तो दोनों में से ही आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। आप मतलब अगर आप ये रिटर्न ना लिखो फिर भी हमारा प्रोग्राम सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। और मैं रिटर्न लिखूं तो फिर भी ये सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ हमने जो बात की थी इंस्टांसेस और इंस्टांस वेरिएबल का, ठीक है। तो इंस्टांसेस क्या है यार, मैंने आपको बार बार बोला कि जो भी हम ऑब्जेक्ट, जो भी हम इस क्लास से जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस क्लास से मैंने 3, यहाँ हमारे केस में हमने 4 नए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, 4 न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं इंस्टांसेस, ठीक है। इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इंस्टांसेस, ठीक। तो हमने ये कितने इंस्टांसेस क्रिएट किए, हमने 1 2 3 4, उनका नाम क्या है, dog1 dog2 dog3 dog4। तो हमने 4 इंस्टांसेस क्रिएट किए, ठीक है। तो इंस्टांसेस क्या होते हैं, क्लास की मदद से जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उसको हम इंस्टांसेस कहते हैं, राइट। तो यहाँ हमारे केस में ये हो गया। और ये इंस्टांसेस के पास जो भी हम मेथड इस क्लास में डिफाइन करेंगे उसका एक्सेस होता है, ठीक है। मतलब उनकी कॉपी बन जाती है, ठीक। तो बेसिकली ये क्या है, dog1 dog2 dog3 dog4 एक कॉपी है। किसकी कॉपी है भाई, तो डॉग की कॉपी है, ठीक है। तो डॉग हमारा क्या है यार, डॉग हमारा एक ब्लूप्रिंट की तरह है, ठीक है, जिसकी मदद से काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक। और इनकी मदद से ही इनका dog1 कॉपी बना, dog2 कॉपी बना, dog3 कॉपी बना, dog4 बना, ठीक है। और आपने ये भी चीज़ देखी कि यार मेरे को अगर dog1 का एक मेथड बनाना पड़ता अलग और उसका नाम डिफाइन करना पड़ता अलग, उसका बार्क डिफाइन करना पड़ता अलग, ठीक है। सब ये चीज़ dog1 के लिए अलग, dog2 के लिए, dog3 के लिए, dog4 के लिए, सबका अलग अलग डिफाइन करना पड़ता। तो यार ये हर एक के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपल हमने एक क्लास डिफाइन किया और उस क्लास के इंस्टेंसेस बना के मेरे को जितने भी नंबर्स ऑफ डॉग्स चाहिए या जितने भी नंबर्स ऑफ वट चाहिए वो सब मैं एक बार में कर सकता हूँ, ठीक है, बिना कोड को रिपीट किए, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। और दूसरा जो हमने बोला था इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है जिसके आगे लग जाता है @ जिसके आगे लग जाता है @ तो अगर मैंने डॉग नाम का वेरिएबल बनाया और डॉग के आगे मैं लिख दूं @ तो ये डॉग एक हमारा इंस्टांस वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया एक कैट नाम का वेरिएबल बना रहा था, ठीक है, रूबी के अंदर, और मैंने उसके आगे लिख दिया @ तो ये मेरा कैट नाम का इंस्टांस बन गया, इंस्टांस वेरिएबल बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ यार अपने प्रोग्राम में देखो, प्रोग्राम में भी हमने एक जगह @ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एक जगह @ का यूज़ किया हुआ है। देखो यहाँ हमने @ का यूज़ किया हुआ है, ये @ नेम को डिफाइन करने के लिए, ठीक। अब जरा ध्यान दो, ये @ करने का क्या मतलब है भाई, @ करने का ये मतलब है कि यार अगर मैं सिर्फ n लिखूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ नेम, ठीक है, तो अब अगर मैं गेट नेम को कॉल करूँगा, ठीक, तो ये जो मेरा मेथड है, ये जो मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है, मैं इसको इस दूसरे मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देखना है, देखो हम यहाँ टर्मिनल पे जाते हैं, सेम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ एरर आ गया, ठीक है। तो बोला कि भाई गेट नेम में जो आपने मेरे को रिटर्न कराने को बोला है नेम, वो कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये केवल अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल मेथड नेम, ठीक है, जो मेथड या जो भी आपने डिफाइन किया वेरिएबल या मेथड नेम नाम से, वो चीज़ तो है ही नहीं, ठीक। तो वो चीज़ है मगर हमने नेम लिखा है। इसका क्या मतलब है कि यार ये जो नेम है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बाउंड्री है वो ये है, इसके बाहर अगर मैं इस नेम को कॉल करना चाहता हूँ तो मेरे को ये नेम अवेलेबल नहीं होगा, मेरे को ये नेम अवेलेबल नहीं होगा, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर मैं इस मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो वो मेथड, तो वो वेरिएबल मेरे को इस मेथड के बाहर अवेलेबल नहीं होगा। मगर अगर मैं सिर्फ एक @ लगा दूँ, सिर्फ एक @ लगा दो और जो नाम मैंने यहाँ लिया और भाई मेरे को उसी नाम से इसको दूसरी जगह भी कॉल करना पड़ेगा अगर मेरे को इस सेम नाम को यूज़ करना है तो, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा काम किया, वही चीज़ की है, ठीक। अब अगर मैं वहाँ कोड में जाता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा प्रोग्राम चल जाता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टांस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है
जो कि अगर हम डिक्लेयर कर दे तो वो पूरे के पूरे क्लास में अवेलेबल हो जाता है। कहाँ अवेलेबल हो जाता है? वो पूरे के पूरे क्लास में हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि यार अगर मैं एक नया क्लास बना दूं, मैंने बोल दिया कि चलो यार मैं एक नया क्लास बनाना चाह रहा हूँ और मैंने ये क्लास बनाया कैट नाम की। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये कैट नाम का जो मैंने क्लास बनाया हुआ है, सॉरी कुछ गलती हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक, तो अगर मैं ये कैट नाम का बनाना चाहता हूँ, ठीक है क्लास, और अगर मैं यहाँ कॉल करना चाहता हूँ भाई @नेम को, @नेम को, तो ये यहाँ कॉल नहीं हो सकता, तो ये यहाँ कॉल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है @नेम्स की, मतलब इंस्टांस वेरिएबल की जो बाउंड्री है, ठीक है, जिसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकते, इंस्टांस वेरिएबल्स की जो बाउंड्री है जिसके बाहर उनका एक्सेस नहीं है, वो क्लास है जिसके अंदर उसको डिफाइन किया गया था। हमारे केस में हमारे जो मेन क्लास है वो क्या है? डॉग। तो डॉग के अंदर हमने इंस्टांस वेरिएबल डिफाइन किया है। तो अगर इस इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू में इस डॉग क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मगर अगर मैं इस @नेम को इस डॉग वेरिएबल के बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। जो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें हम @ का यूज़ करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, तो इंस्टांस वेरिएबल हो गया और उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो और इंस्टांसेस क्या होते हैं? इंस्टांसेस यार इस क्लास की मदद से जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, हमारे केस में हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो ये जो है dog1, dog2, dog3, dog4, ये हमारे इंस्टांसेस हैं। ठीक है, किसके इंस्टांसेस हैं? ये हमारे डॉग क्लास के इंस्टांसेस हैं। ठीक है, तो होप यार आप लोगों को इस रूबी में इंस्टांसेस और इंस्टांस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और यार अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो यार आप मेरे को सिंपल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक, और इसी तरह की यार वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी के लिए ये वीडियो में यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।